नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, अभी लोकसभा और राज्यसभा में वक्फा जो बिल है वो सम्मत हुआ, मंजूर हुआ। और सम्मत होने के बाद स्वाभाविक है कि जो अपेक्षा थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की कि जिस तरह से यहाँ पे बातें रखी जानी चाहिए उसी तरह से वो हुआ। सत्ताधारी पार्टी की तरफ से जो बातें रखनी चाहिए थी इस विधेयक के समर्थन में वो रखी गई। विपक्ष ने भी कोशिश की इस विधेयक का विरोध करे, तो उन्होंने वो कोशिश की। इस सभी दरमियान ये जो सत्र चला इसमें हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो 2 नंबर के नेता है नरेंद्र मोदी के बाद जिनका नाम लिया जाता है, जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उनको हम लोगों ने देखा कि वो इस सत्र के दरमियान सभी भाषण सुन रहे थे। सत्ताधारी पार्टी के नेता भाषण कर रहे, उनके भाषण हो या विपक्ष के नेताओं के भाषण हो, ये सभी भाषण उन्होंने पूरी बारीकी से सुने। कभी कभी उन्होंने बीच में किसी को टोका, कुछ गलत किसी ने संदर्भ देने के बाद उन्होंने उसका उत्तर दिया, जवाब दिया, आलोचना की, लेकिन वो हर भाषण सुनते हुए दिखाई दिए। और इससे एक पता चला कि अमित शाह जैसे नेता जो कि आज इतने बड़े पद पर हैं, शायद वो अपना भाषण करके इसमें चले भी जा सकते थे सभागृह के बाहर, लेकिन वहां पे बैठे रहे, उन्होंने सभी भाषण सुने। इससे राजनीति में जो एक गंभीरता की आवश्यकता होती है, और राजनीति क्यों, हर क्षेत्र में एक जो गंभीरता की आवश्यकता होती है कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र को आप एक गंभीरता की नजर से देखें, एक सीरियसनेस आप में हो, ताकि आपको सफलता मिले। क्योंकि सफलता तो ऐसे नहीं मिलती। आप अगर पर्वत चढ़ना चाहते हैं लेकिन आप कदम ही नहीं उठाएंगे तो अपने आप तो आप ऊपर नहीं चले जा सकते। आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, जो भी संकट आएंगे उसको लांघ कर आपको आगे जाना पड़ेगा। तो एक सीरियसनेस, एक गंभीरता उसमें दिखाई देनी आवश्यक होती है, जो कि अमित शाह में दिखाई दे रही थी। इसीलिए वो ये सभी भाषण सुन रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि भाषण सुनना, उसमें से उसकी जो भी लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं, उनके मत यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे क्या निकलेगा, उसका क्या मंथन होगा, उसका ये सब जानने की कोशिश वो कर रहे थे। दूसरी तरफ ऐसे और बहुत सारे नेता भी हैं कि जो इस राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो बड़े पद पर जाएं, सफलता हासिल करें। लोग भी चाहते कि उनको सफलता मिले, लेकिन वो मिल नहीं पाती क्योंकि वो अपनी एक क्षेत्र में गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है। अभी राहुल गांधी को ही देखिए, वो तो विपक्ष के नेता है। ये जो इतना महत्वपूर्ण विधेयक आया संसद के दोनों इन सभागृह में, तो ये आने के बाद वहां पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनका एक बड़ा भाषण होना आवश्यक था। किस तरह से सरकार ने लाया हुआ विधेयक किस तरह से गलत है या मुस्लिमों के हित में नहीं है, ये वो शायद बता सकते थे, लेकिन वैसे उनका कोई भाषण नहीं हुआ, ना ही वो वहां पे उपस्थित दिखाई दिए। तो ये जो गंभीरता आवश्यक होती है, एक तरफ तो कांग्रेस के लोग या इंडिया अलायंस के लोग ये चाहते होंगे कि कोई हमारा नेता बने, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री की स्पर्धा होगी उसमें सबसे आगे रहेंगे। कि उससे क्या होता है, अगर आप राजनीति में गंभीर ही नहीं है, आप इन मुद्दों को सीरियसली नहीं लेते, तो फिर आपको ये सफलता कैसे मिलेगी। तो राहुल गांधी सिर्फ अभी के इस सत्र में नहीं, इससे जितने सत्र इससे पहले भी हुए उसमें भी वो गंभीर नहीं दिखाई दिए। उसमें कभी भी उनकी राजनीति जो है वो कहीं उनको सफलता मिलने के अनुसार उन्होंने कुछ कोशिश की है, इस तरह से नहीं दिखाई दी। महाराष्ट्र में भी अभी हाल ही में अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हुआ, बजट का अधिवेशन हुआ, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि कुछ नेता जो हैं वो बार बार सभागृह के बाहर आकर पत्रकारों से बात कर रहे हैं, उस माध्यम से सरकार की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन वही लोग सभागृह के अंदर, फिर विधानसभा हो, विधान परिषद हो, वहां पे वो बोलते हुए नजर नहीं आए। पत्रकारों के सामने वो बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन सभागृह के अंदर वो कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते, ना ही वहां पे उपस्थित भी रहते। इनको क्या कहेंगे। उद्धव ठाकरे 2019 में विधायक बने, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, आज भी वो विधायक हैं विधान परिषद के, लेकिन वो नियमित तौर पर वहां पे उपस्थित नहीं रहते जब भी वहां पे सत्र चलता है तभी। लेकिन वो पत्रकारों से बातचीत करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं। फिर भी लोग चाहते हैं या पत्रकार भी चाहते हैं कुछ कि वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, या महाराष्ट्र में एक जो मजबूत कोई नेता हो वो बने। लेकिन वो बनने के लिए आपको गंभीरता पूर्वक राजनीति के बारे में सोचना भी होगा। अगर वो सोचेंगे नहीं तो फिर आप सफल कैसे होंगे। आज अमित शाह जैसे नेता आज इतने बड़े पद पर ऐसे ही नहीं पहुंचे, उन्होंने इस राजनीति को
24 घंटे राजनीति का विचार किया और भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी नेता इसी तरह से 24 घंटे राजनीति का विचार करते हैं, क्योंकि वो राजनीति उनका क्षेत्र है। जो भी क्षेत्र हो, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप विज्ञान के क्षेत्र में हो, लेकिन आप 24 घंटे आपकी इस क्षेत्र के बारे में, आपकी सफलता के बारे में, आपकी सफर के बारे में विचार करेंगी तो ही आप सफल बन सकते हैं, एक ऊंचाई पर आप जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं बने। 24 घंटे उसके बारे में सोचना, खुद को विकसित करना, खुद को डेवलप करना, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो उन्होंने करके दिखाया, इसीलिए आज वो उस पद पर पहुंचे हैं। तो अमित शाह, हम लोगों ने देखा इस सत्र के दरमियान वहां पे बैठे थे, हर भाषण को सुन रहे थे। उसके पीछे का कारण यही है कि वो सभी जानना चाहते हैं, वो जान के वो खुद को विकसित करने का एक मौका उनको मिलता है। राजनीति कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि उसमें इतने साल के बाद रिटायर होना है, जितना भी आप करेंगे उतना कम होता है। तो आगे चलने के बाद अगर आपको राजनीति में टिके रहना है तो इसी तरह से गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा, यही इसमें से दिखाई देता है। तो अगर तुलना करें राहुल गांधी, अमित शाह, उद्धव ठाकरे, तो इनमें से कौन सरस है? अमित शाह क्यों सरस इसमें दिखाई देते हैं, क्यों उनका वर्चस्व इनके ऊपर दिखाई देता है? क्योंकि राजनीति के बारे में जो वो गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं, ये इसका कारण है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।